अमेठी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, ये जानकारी मिली है। चंदन वर्मा पर छेड़छाड़ मारपीट का दर्ज कराया था केस। 18 अगस्त को रायबरेली में दर्ज करवाया गया था मुकदमा। तो कल अमेठी में आखिर क्या हुआ था, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मां की आंखों के आंसू थम नहीं रहे। पिता सदमे में है। बदहवास है ये परिवार, क्योंकि ना उनके केवल बेटे और बहू बल्कि 2 मासूम बच्चों की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चंदन वर्मा ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस ने घटनास्थल से 9 खोखे और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। हत्या का आरोपी चंदन वर्मा फरार है। पुलिस के मुताबिक सुनील कुमार अमेठी पीएम श्री विद्यालय पनहोना में सहायक अध्यापक थे। वो अपनी पत्नी पूनम भारती और 2 बच्चों के साथ रहते थे। सुनील मूल रूप से रायबरेली के गंदागंज स्थित सुदामापुर के रहने वाले थे। परिजनों का कहना है कि हत्या के आरोपी चंदन वर्मा के खिलाफ सुनील की पत्नी पूनम ने 18 अगस्त को कोतवाली पुलिस थाने में छेड़छाड़, मारपीट और जाति सूचक शब्दों के प्रयोग को लेकर केस किया था। करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था। SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। परिजनों का कहना है कि केस के बाद आरोपी रायबरेली में परिजनों को धमकी देने भी आया था। अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की बर्बर हत्या के बाद यूपी की सियासत में भी उबाल आ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अमेठी में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिंता जाहिर की है और घटना को निंदनीय और अक्षम्य बताया है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। दुख की इस घड़ी में यूपी की सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी। इधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अमेठी मामले पर स्थानीय कांग्रेस सांसद किशोरी लाल से फोन पर बातचीत की। आप पूरे मामले की जानकारी लें। किशोरी जी, हम पीड़ित दलितों के साथ हैं। आप उनको इंसाफ दिलाने में जुटिए। इंसाफ मिलता न दिखे तो मैं खुद आ जाऊंगा पीड़ित के लिए। किशोरी लाल ने पीड़ितों से बात की है और कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं। अगर भय नहीं होगा बदमाशों के अंदर, पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इस तरह के अपराध तो होते रहेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घटना की एक मीडिया रिपोर्ट को शेयर करते हुए यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, कोई है कहीं है। और बड़ी खबर है, अमेठी में दलित परिवार की हत्या पर मायावती का पोस्ट। यूपी के अमेठी जिले में एक दलित परिवार के 4 लोगों की एक साथ निर्मम हत्या की गई और ये घटना अति दुखद और चिंताजनक है। सरकार दोषियों और वहां के पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए ताकि अपराधी बेखौफ ना रहे। और देखिए, अमेठी की इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं। विपिन, एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ इस पूरे मामले में कि अमेठी हत्याकांड में शामिल महिला जिसकी हत्या की गई है, उसने इसके पहले चंदन नाम के एक शख्स को लेकर के FIR भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या इस बारे में कोई अपडेट मिल पाई है? देखिए अंजलि, सबसे बड़ी अफसोस की बात यही है कि 45 दिन पहले इस महिला के साथ छेड़खानी की गई, बदतमीजी की गई, मारपीट किया गया और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस बात को लेकर रायबरेली में मुकदमा दर्ज कराया गया और मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन अफसोस ये है कि 45 दिन तक आरोपी खुलेआम घूमता रहा और इस बात का फायदा उठाकर रायबरेली से आकर अमेठी में इस परिवार को धमकाता रहा। उसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और कल देर शाम इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें न सिर्फ सुनील बल्कि उसकी पत्नी पूजा और 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं थी। आप सोचिए, 6 साल की बच्ची और 2 साल की बच्ची का इस घटना में क्या कसूर रहा होगा, लेकिन उसको भी गोलियों से भून डाला गया। फिलहाल अब पुलिस लकीर पीटती हुई नजर आ रही है और ये कहती हुई नजर आ रही है कि हम विवेचना कर रहे हैं, जल्दी अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन यह जरूर है कि इस हत्याकांड के बाद पूरा अमेठी दहल गया है। तमाम आला अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे
बड़ी बात यह है कि अगर उस एफआईआर के बाद पुलिस जागी होती और आरोपी पर कार्रवाई की होती तो शायद यह हत्याकांड को अंजाम ना दिया गया होता। फिलहाल हत्याकांड की वजह की जांच की जा रही है और यह भी जांच की जा रही है कि क्या हत्याकांड को अंजाम देने वाला वही आरोपी चंदन वर्मा है जिस पर 45 दिन पहले इस परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया था। जी बिल्कुल, बेहद सनसनीखेज ये घटना है। नजर आप बनाए रखिएगा विपिन, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया पूरी अपडेट देने के लिए।